अब गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश में दिन भर आज मध्य प्रदेश में क्या रहने वाला है ये जानने का वक्त हो गया है। लिहाजा सबसे पहले शुरुआत करते हैं मध्य प्रदेश से जुड़ी आज की बड़ी खबरों के साथ। आज मध्य प्रदेश कांग्रेस जारी करेगी वचन पत्र। युवा, आदिवासियों और किसानों पर होगा फोकस। कमलनाथ, रणदीप सुरजेवाला और समिति अध्यक्ष राजेंद्र सिंह रहेंगे मौजूद। एमपी में आज से शुरू होगा बीजेपी का शक्ति सम्मेलन। वीडी शर्मा भोपाल से करेंगे अभियान का आगाज। 3 दिवसीय कार्यक्रम में सीएम शिवराज समेत जुटेंगे तमाम दिग्गज। जल्दी ही जारी होगी मध्य प्रदेश कांग्रेस की दूसरी सूची। 86 सीटों पर करनी है नामों की घोषणा। कल दिल्ली में सीईसी की बैठक के बाद आ सकती है सूची। एमपी में बाकी बची हुई 94 सीटों पर बीजेपी का मंथन भी जारी। आज दिल्ली में कोर ग्रुप की बैठक संभावित। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के बाद फाइनल होगी 5वीं सूची। धार में चेकिंग के दौरान कंटेनर से 1.5 करोड़ की अवैध शराब जब्त। पुलिस ने एक आरोपी को किया गिरफ्तार। हरियाणा के करनाल से ले जा रहा था केरल। इंदौर में क्रिकेट में सट्टे को लेकर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 22 लाख नकदी और 80 लाख का गोल्ड जब्त। एक आरोपी गिरफ्तार, एक फरार। भोपाल से बड़ी खबर से शुरुआत कर रहे हैं। कांग्रेस की पहली सूची से जुड़ी हुई यह बड़ी खबर है। शिवपुरी जिले की 3 विधानसभाओं के टिकट बदले जा सकते हैं। वीरेंद्र रघुवंशी को कांग्रेस टिकट दे सकती है। भारतीय जनता पार्टी के एमएलए वीरेंद्र रघुवंशी के टिकट के लिए कांग्रेस लीडरशिप ने दरअसल आश्वासन दिया था। बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में वो शामिल हुए थे। केपी सिंह, जिन्हें शिवपुरी से प्रत्याशी बनाया गया है, शैलेंद्र सिंह और बैजनाथ यादव में से किसी एक का टिकट कट सकता है। कांग्रेस ने शिवपुरी से केपी सिंह, पिछोर से शैलेंद्र सिंह को अपना उम्मीदवार बनाया है। कोलारस से बैजनाथ यादव को अपना प्रत्याशी बनाया गया है, उम्मीदवार बनाए गए हैं। और इसी तरह से कमलनाथ ने दरअसल वीरेंद्र रघुवंशी के समर्थकों को यह कहा कि दिग्विजय सिंह और केपी सिंह की वजह से कंफ्यूजन हो गया, टिकट पर फिर से कल मंथन होगा। नवीन कुमार सिंह हमारे सहयोगी इस वक्त भोपाल से जुड़ रहे हैं, उनसे बात करते हैं। नवीन, ये बड़ी खबर आ रही है, चूंकि शिवपुरी की 3 सीटें और पिछोर से केपी सिंह को चेंज करके उनको शिवपुरी में टिकट दिया गया था। पिछोर, कोलारस, तीनों जगहों पर अभी फाइनल हो गया है। लेकिन वीरेंद्र रघुवंशी, जो कि बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए थे, उनको भी टिकट देने का आश्वासन दिया गया है। लिहाजा क्या बदलाव संभव है नवीन? देखिए हितेश, क्यों नहीं बदलाव बिल्कुल संभव है, क्योंकि अभी सिर्फ लिस्ट में नाम आया है, अभी बी फॉर्म नहीं दिए गए हैं। और जिस तरीके से वीरेंद्र रघुवंशी, जो कि मौजूदा सिटिंग एमएलए हैं बीजेपी के, और वीरेंद्र रघुवंशी को मौजूदा विधायक होने के बावजूद उनको कांग्रेस पार्टी में शामिल कराया गया, तो ये तय रहा होगा कि उनको ये आश्वासन मिला होगा कि आपको टिकट हम जरूर देंगे, क्योंकि वो सिटिंग एमएलए हैं बीजेपी के। लेकिन आप चौंकाने वाली लिस्ट में चौंकाने वाला जो नाम आया वो आया केपी सिंह का, जो 6 बार 7 बार के पिछोर से विधायक रहे हैं। उन्होंने अपनी सीट चेंज कर ली और उनको शिवपुरी भेजा गया, उन्होंने आपत्ति नहीं ली। तो यहीं से कुछ बात हजम नहीं हो रही थी। इसके बाद जो है वीरेंद्र रघुवंशी के तमाम जो समर्थक हैं वो पहुंचे हैं कमलनाथ के पास, विरोध कर रहे थे, टिकट की मांग कर रहे थे वीरेंद्र रघुवंशी के लिए। तो कमलनाथ ने भी उनको आश्वासन दिया कि दिग्विजय सिंह को और केपी सिंह को दोनों को दिल्ली बुलाया है, दोनों से बातचीत करके रास्ता निकालने की कोशिश होगी। और कमलनाथ ने एक चीज और इसमें ये बात कही है कि दिग्विजय सिंह और केपी सिंह की वजह से कंफ्यूजन हुआ है। तो इसका मतलब ये एक तरह से इशारा दिया है वीरेंद्र रघुवंशी को कि रघुवंशी समाज से भी कांग्रेस पार्टी को टिकट देना है, तो आप निश्चिंत रहें। 18 अक्टूबर को दिल्ली में जो एक बैठक होनी है। लेकिन नवीन, यहाँ पर कमलनाथ की तरफ से जो बयान सामने आया है कि दिग्विजय सिंह और केपी सिंह को लेकर कंफ्यूजन हुआ। अब ये कंफ्यूजन किस तरह का था? क्योंकि जिसका जिक्र आप भी कर रहे हैं कि पिछोर से 6 बार के विधायक हैं, उनको पिछोर छोड़कर शिवपुरी में दे दिया गया, और शिवपुरी में जब टिकट उनको दिया गया तो केपी सिंह की तरफ से भी ना कोई आपत्ति दर्ज कराई गई, ना कोई रिएक्शन दिया गया। तो ये कंफ्यूजन की जो बात आ रही है, इसको थोड़ा समझाइए।
बिल्कुल। ये जो कमलनाथ ने जो बयान दिया है, कमलनाथ ने जो रघुवंशी के समर्थकों से कहा है कि केपी सिंह और दिग्विजय सिंह की वजह से कंफ्यूजन हो गया, तो ये तो अब कमलनाथ जानते हैं, दिग्विजय सिंह जानते हैं, केपी सिंह जानते हैं, लेकिन ये जरूर है कि जो 6-7 बार से विधायक है और उसकी अचानक सीट चेंज की जा रही है, जहां उसका कोई वजूद नहीं है, जहां से जो शिवपुरी सीट जो सीट उनको दी गई है वो शिवपुरी सीट यशोधरा राजे सिंधिया की रही है और परंपरागत तौर पे बीजेपी का गढ़ रहा है, तो ऐसी सीट पे उनको शिफ्ट किया जा रहा है और उस व्यक्ति को हार का खतरा भी नहीं है। तो ये हजम नहीं हुआ किसी भी जानने वाले। दूसरा एक बात और कि चूंकि शिवपुरी से ये माना जा रहा है कि संभावित है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से यहां पर ज्योतिरादित्य सिंधिया को मैदान में उतारा जा सकता है, क्योंकि यशोराज सिंधिया ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। उसके बाद इस तरह की अटकलें हैं, संभावित है। और ऐसी स्थिति में शिवपुरी में कांग्रेस पार्टी किसी दमदार प्रत्याशी को मैदान में देखना चाह रहा था। यह भी एक वजह हो सकती है कि पिछोड़ से उनको केपी सिंह को पिछोड़ की जगह इस बार शिवपुरी में उतारा गया। इसके पीछे क्या तर्क? बिल्कुल संभव है, क्योंकि दिग्विजय सिंह की और ज्योतिरादित्य सिंधिया की पुरानी अदावत है और केपी सिंह दिग्विजय सिंह के खेमे से माने जाते हैं और शायद ये बात काफी हद तक सही भी है। दिग्विजय सिंह को ये खबर लग गई हो कि शिवपुरी से ज्योतिरादित्य सिंधिया चुनाव लड़ सकते हैं, क्योंकि यशोधरा राजे सिंधिया अभी सीट छोड़ रही हैं। तो ये भी बहुत काफी हद तक मुमकिन है हितेश कि पूरे प्रदेश में एक तरफा माहौल बनाने की कोशिश हो और ज्योतिरादित्य सिंधिया को का एक तरीके से राजनीतिक कैरियर खत्म करने की कोशिश दिग्विजय सिंह की तरफ से हो और उसी राजनीति का ये हिस्सा हो कि केपी सिंह को पिछोड़ से वहां शिफ्ट करना। फिलहाल अब बीजेपी की जो लिस्ट आने वाली है, बीजेपी की लिस्ट आएगी, शिवपुरी से किसका नाम होगा ये देखकर तय हो पाएगा कि कुल मिलाकर बड़ा दिलचस्प है कल की बैठक, चूंकि सीईसी की होनी है। नवीन, जैसा आप बता रहे हैं, शिवपुरी की इन 3 सीटों में से किसी एक को बदला जाएगा या बदला जा सकता है, क्योंकि वीरेंद्र रघुवंशी बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए हैं, बीजेपी के विधायक थे। ऐसे में उनको टिकट देना है, आश्वासन दिया है, अब उनको सेट करना होगा। अब केपी सिंह का टिकट बदला जाता है या जो बाकी दूसरे प्रत्याशी दोनों हैं उनका टिकट बदला जाता है, ये वाकई में बड़ी दिलचस्प होगी और इस पर निगाह बनी रहेगी। फिलहाल नवीन, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो जैसा हम बता रहे हैं कि भोपाल से महत्वपूर्ण खबर कि जल्दी ही मध्य प्रदेश कांग्रेस की दूसरी सूची जारी हो सकती है, चूंकि दिल्ली में मंथन हो रहा है, कल होगा। 86 सीटों पर कांग्रेस को अभी अपने प्रत्याशियों की घोषणा करनी है। 144 पर ऐलान हो चुका है। कल दिल्ली में सीईसी की बैठक होगी। सीईसी की बैठक के बाद कांग्रेस की दूसरी सूची आएगी, ये एक महत्वपूर्ण बात है। क्या पहली सूची में जिन जिन जगहों पर विरोध की स्थितियां बन रही हैं वहां पर कोई बदलाव भी किया जाएगा, ये भी दिलचस्प होगा और इसकी जानकारी कल मिल सकती है जब कांग्रेस पार्टी के तमाम दिग्गज नेता बैठेंगे। सीईसी की बैठक में मंथन होगा और बाकी बची हुई 86 के अलावा अब 144 में जो जहां से विरोध की स्थितियां निकल के सामने आ रही, क्या उसमें कोई बदलाव भी होता है और 86 सीटों में से कितनी सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान कांग्रेस पार्टी करती है। लेकिन यह तय है कि कल बैठक होगी और कल बीजेपी की दूसरी सूची मध्य प्रदेश में आएगी। दूसरी तरफ कांग्रेस से जुड़ी एक और महत्वपूर्ण खबर इसलिए कि आज भोपाल में कांग्रेस अपना वचन पत्र जारी करने जा रही है। मध्य प्रदेश में आज कांग्रेस वचन पत्र जारी करेगी। युवा, महिला और किसानों पर इस पर फोकस होगा। रविंद्र भवन में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। पीसीसी चीफ कमलनाथ, रणदीप सुरजेवाला यहां पर मौजूद रहेंगे। वचन पत्र समिति अध्यक्ष राजेंद्र कुमार सिंह भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। वचन पत्र में कई बड़ी घोषणाओं को कांग्रेस पार्टी शामिल कर सकती है। आरक्षित वर्ग को ध्यान में रखकर भी वचन पत्र तैयार किया जाएगा। 500 रुपए में गैस सिलेंडर देने की बड़ी घोषणा पहले ही कांग्रेस पार्टी ने कर दी है। बिजली बिल को लेकर राहत देने की बात भी कर चुकी है। उसके अलावा नारी सम्मान योजना के तहत महिलाओं को प्रति माह 1500 रुपए देने की बात भी कर चुकी है। उसके अलावा युवाओं को रोजगार की बात भी हो रही है। किसानों के संदर्भ में भी कोई बड़ी घोषणा इस बार वचन पत्र में हो सकती है, जिसका संकेत कमलनाथ ने दिया था। तो कुल मिलाकर इंतजार करना होगा। आज चूंकि 12 बजे वचन पत्र जारी होगा, उसमें किन किन बिंदुओं को शामिल किया जाएगा। इन सबके बीच बात बीजेपी की करते हैं। बीजेपी में बात करें तो भोपाल में आज से बूथ पर भारतीय जनता पार्टी जुटेगी और आज से 3 दिवसीय शक्ति सम्मेलनों का आगाज किया जाएगा। 51% वोटिंग का लक्ष्य लेकर बूथ पर दिग्गज उतरेंगे। 3 दिनों में सीएम शिवराज के साथ में कई दिग्गज जुटेंगे। वीडी शर्मा, मंत्री प्रहलाद पटेल
अभियान का आगाज करेंगे। वीडी शर्मा संत हिरदाराम नगर से शक्ति अभियान का आगाज करेंगे। प्रहलाद पटेल, जिन्हें नरसिंहपुर से इस बार प्रत्याशी बनाया गया है, वो जबलपुर की पाटन विधानसभा सीटों के बूथों पर जाकर इस अभियान की शुरुआत करने जा रहे हैं। तो दूसरी तरफ भोपाल के समय बता दें कि एक और महत्वपूर्ण खबर इसलिए कि 94 उम्मीदवारों के नामों पर भारतीय जनता पार्टी में मंथन चल रहा है। जल्दी ही बीजेपी की 5वीं सूची जारी हो सकती है। दिल्ली में केंद्रीय चुनाव समिति के मंथन के बाद यह सूची जारी की जाएगी। कल देर रात तक प्रदेश कोर कमेटी की बैठक है, उसमें सीएम हाउस में बीजेपी का हाई लेवल मंथन भी किया गया है। बैठक में सीएम शिवराज, वीडी शर्मा, भूपेंद्र यादव मौजूद रहे। उम्मीदवारों को लेकर कोर कमेटी ने रिपोर्ट तैयार की है। आज शाम तक दिल्ली में बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक संभावित है। उसके बाद केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी और उसके बाद बाकी जो 94 सीटों पर अभी ऐलान बाकी है मध्य प्रदेश में, इसमें 5वीं सूची का ऐलान उसके बाद संभव है। तो अशोकनगर से भारतीय जनता पार्टी के विधायक जजपाल सिंह जज्जी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। विधायक के खिलाफ जाति प्रमाण पत्र पर लगी याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जब हाईकोर्ट की डबल बेंच ने इसे सही माना है तो अब इस याचिका पर सुनवाई नहीं की जा सकती। दरअसल अशोकनगर के भाजपा के ही पूर्व विधायक लड्डू राम कोरी ने वर्तमान विधायक जजपाल सिंह जज्जी के जाति प्रमाण पत्र को पहले हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। इसके बाद जब हाईकोर्ट की डबल बेंच ने विधायक जज्जी के जाति प्रमाण पत्र को सही ठहराया, इसके बाद लड्डू राम कोरी ने इस जाति प्रमाण पत्र को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। लड्डू राम कोरी जी, तो उन्होंने मेरे जाति प्रमाण पत्र को लेकर हाईकोर्ट में दायर की थी और चूँकि उसमें जो बेंच उनके पक्ष में डबल बेंच में मेरे पक्ष में था, तो उसके खिलाफ लड्डू राम जी माननीय सर्वोच्च न्यायालय में उन्होंने अपील की, जो आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय उनकी अपील को डिसमिस कर दिया है। धार में पुलिस ने चेकिंग अभियान के दौरान 1.5 करोड़ की अवैध शराब को पकड़ा है। दरअसल आचार संहिता लगने के बाद पुलिस जगह जगह चेकिंग अभियान चला रही है। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर मुंबई आगरा 4 लेन पर मधुबन चौराहे पर एक कंटेनर को रोका। कंटेनर ड्राइवर से वैध दस्तावेज की मांग की गई, लेकिन वो जब कागजात नहीं दे सका, इसके बाद पुलिस ने कंटेनर में रखी 501 पेटी जब्त कर ली, जिसकी कीमत 1 करोड़ 50 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने 30 लाख रुपए के कंटेनर को भी जब्त कर लिया है। साथ ही यूपी के कासगंज के रहने वाले आरोपी ड्राइवर इंद्रजीत कश्यप को भी गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि वाहन इंदौर से मानपुर की ओर आ रहा था। कल हमें एक सूचना प्राप्त हुई जिसके तहत एक चेकिंग पॉइंट लगाया गया और मुखबिर द्वारा जो बताई गई सूचना थी उसके आधार पर एक वाहन को रोका गया। रोकने पर उसके पूछताछ करके उसके जब कागज़ देखे गए तो कागज़ में बहुत सारी अनियमितताएं पाई गई हैं। अवैध रूप से शराब का परिवहन करना पाया गया है। टोटल 501 पेटी इसके अंतर्गत जब्त की गई है। तो मनी लॉन्ड्रिंग के मामले की आग अब दतिया तक पहुंच गई है। चूंकि ईडी की टीम ने शहर के अलमारी व्यापारी रामसाय दुबे के घर पर छापा मारा है। यहां लगभग 12 घंटे तक जांच चली है। टीम को कार्रवाई के दौरान कई दस्तावेजों के साथ एक पिस्टल भी बरामद हुई है, जिसे टीम ने कोतवाली थाने में जमा कराया। और साथ ही असिस्टेंट डायरेक्टर अखिलेश कुमार मीणा ने व्यापारी के बेटे विशाल दुबे के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। आज दिनांक 16 तारीख को श्री अखिलेश मीणा असिस्टेंट डायरेक्टर ईडी के द्वारा थाना कोतवाली में विशाल दुबे, जिनके घर की दबिश के दौरान उनके दूसरे फ्लोर से एक पिस्टल बरामद हुई थी, जिस पर से कोतवाली में आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई करवाई गई है। नीमच से इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर टेंट हाउस की दुकान में आग लगी है। लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पा लिया है। नीमच कैंट थाना क्षेत्र की यह घटना बताई जा रही है। नीमच कैंट थाना क्षेत्र की एक दुकान, जहां पर टेंट हाउस की दुकान थी, जिसमें भीषण आग लग गई और आग में लाखों का सामान जलकर खाक हुआ है। फिलहाल खबर यह है कि आग को काबू में कर लिया गया है। फायर ब्रिगेड की टीम को बुलाया गया था। मौके पर पहुंचकर फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पा लिया, लेकिन तब तक दुकान में रखा सामान, टेंट का जो सामान था, वो जलकर खाक हो गया। लाखों का सामान के जलने की खबर आ रही है।
इधर मुरैना से खबर आई जो डेंगू से संबंधित खबर है। डेंगू से एक युवती की मौत हो गई। मृतक के परिवार के 10 लोग डेंगू के मरीज बताए जा रहे हैं। सभी को ग्वालियर अस्पताल में रेफर किया गया है, जहां बता दें कि गांव में 50 से ज्यादा लोग डेंगू से ग्रसित बताए जा रहे हैं। लेकिन अब तक सबलगढ़ इलाके के धरसोला गांव में स्वास्थ्य विभाग की टीम पहुंची नहीं है और इस गांव में बड़े पैमाने पर डेंगू के फैलने की खबरें हैं। और चूंकि 50 से ज्यादा लोग इस वक्त डेंगू से पीड़ित हैं, एक महिला की जान चली गई और इसी महिला के परिवार के 10 सदस्य डेंगू से पीड़ित हैं, जिन्हें ग्वालियर में इस वक्त इलाज के लिए भेजा गया है। तो नर्मदापुरम के पंजरा कला की छात्राओं ने थाने में पहुंचकर छेड़छाड़ की शिकायत दर्ज कराई है। दरअसल ये बच्चे दूसरे गांव होरिया पीपल मेहरा घाट से पढ़ने के लिए पंजरा कला तक आते हैं, जहां रास्ते में इनके साथ हर रोज छेड़छाड़ की घटनाएं हो रही हैं। बताया यह भी जा रहा है कि दोनों गांवों के बीच रास्ते को लेकर सालों पुराना विवाद चल रहा है और कुछ दिन पहले छात्रों के साथ में मारपीट की घटना भी सामने आई थी। हमारी बहनें स्कूल जाती है तो उन्हें उनके साथ छेड़छाड़ करते हैं। पांजरा के लोग, आवारा लोग ये छेड़छाड़ करते हैं और गाड़ी से कट मारते हैं, सीटी मारते हैं। बच्चे कह रहे थे कि हम जाते हैं पांजरा कला में जब पढ़ने के लिए, तो हमें वहाँ पे छेड़खानी की जाती है और कहते हैं कुकीर समाज के बच्चे यहाँ नहीं आना चाहिए पढ़ने के लिए और उन बच्चियों के साथ में छेड़खानी करते हैं, ऐसा भी उन्होंने मुझे बताया। तो बच्चियों के एक तरफ से मुकदमा दर्ज कर रहे हैं देहात थाने में और स्पॉट पे आके भी लोगों को समझाइश दे रहे हैं और स्कूल प्रशासन से भी बातचीत की है, जिसमें अगर उनके पास में किसी प्रकार की कोई शिकायत आती है, अगर बच्चियों के संबंध में कुछ शिकायत उनके पास आती है तो अवगत कराया गया कि तत्काल थाने में सूचना देंगे। जबलपुर से एक खबर, चौंकाने वाली खबर सामने आई, क्योंकि यहां पर एक मासूम का शव मिला है और बच्चा दोपहर से लापता था। 2 साल का ये मासूम बच्चा बताया जा रहा है और इसका शव बरामद किया गया है। शिकायत के बाद पुलिस ने घर में जब तलाशी ली तो घर में ही सोफे के नीचे इस बच्चे का शव मिला। बच्ची के पिता ने इसमें गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई थी और जब रिपोर्ट लिखाने के बाद हनुमानताल थाना पुलिस की टीम पहुंची। संजय गांधी वार्ड की घटना बताई जा रही है। पुलिस की टीम जांच करने की शुरुआत की तो घर में ही सोफे के नीचे 2 साल की मासूम बच्ची का शव मिला है। अब पुलिस जांच कर रही है कि घर में बच्चे का शव हुआ, ये हत्या का मामला है या किसी और वजह से बच्चे की मौत हो गई है। ये जांच का विषय है, पुलिस फिलहाल जांच कर रही है। तो जबलपुर से खबर, जहां पर कर्मचारी की मौत की खबर आ रही है। चुनाव ट्रेनिंग में ये कर्मचारी लगे हुए थे और चुनाव ट्रेनिंग में लगे कर्मचारी की मौत हो गई है। ट्रेनिंग में बेहोश होकर गिर पड़े थे। शालीराम नागवंशी इनका नाम बताया जा रहा है। जिला अस्पताल में इलाज के दौरान इनकी मौत हो गई। NVDA में पंप हेल्पर थे 58 साल के शालिग्राम और PSM कॉलेज में ट्रेनिंग कार्यक्रम में ये शामिल हुए थे। मतदान दलों की ट्रेनिंग कार्यक्रम में शामिल थे। हार्ट फेल मौत की वजह बताई जा रही है। तो इसी के साथ गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबर और अपडेट्स का सिलसिला आगे भी IBC 24 पर लगातार जारी रहेगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।